Hello everyone. Today we are going to discuss a very important and interesting topic related to business correspondence and reporting. And the topic name is meetings. देखिए मीटिंग्स के बारे में आज की क्लास में हम कुछ जनरल बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिक्शनरी के साथ में। देखिए बिजनेस डिक्शनरी में मीटिंग को डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि मीटिंग एक फॉर्मल और इनफॉर्मल असेंबली होती है इंडिविजुअल्स की। अब यहां पर इंडिविजुअल्स को असेंबल करने का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता होगा। वो क्या ऑब्जेक्टिव है जरा एक बार मेरे साथ नोट करना स्टार्ट करिए। कॉल्ड टू डिबेट सर्टेन इश्यूज, प्रॉब्लम्स and to take decisions. देखिए यहां इंडिविजुअल्स को असेंबल क्यों किया गया, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मीटिंग का पर्पस क्या होता है। मीटिंग में जब इंडिविजुअल्स को असेंबल किया जाता है ना तो वहां पर हम कुछ सर्टेन इश्यूज पे कंपनी के अंदर में ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जब आप अपने बिजनेस को कैरी आउट करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज निकलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं जिन पे आपको फाइनली डिसीजंस लेना होता है। सो यहां पर इश्यूज पे कुछ डिबेट करना, प्रॉब्लम्स पे कुछ डिबेट करना और कोई मैटर ऐसा है जिसपे हमें डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन भी हम मीटिंग के अंदर ही लेते हैं। सो यहां पर बिजनेस डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इतना समझ आया कि मीटिंग एक फॉर्मल और इनफॉर्मल असेंबली होती है कुछ इंडिविजुअल्स की, जहां पर ये लोग मिल करके क्या करते हैं, कुछ इश्यूज पे, कुछ प्रॉब्लम्स पे डिबेट करते हैं और साथ ही साथ ये डिसीजंस भी लेते हैं अगर किसी मैटर पे डिसीजन लेकर के उसको कंक्लूड करना है तो, राइट। लेकिन यहां एक वर्ड मैंने आपको बोला फॉर्मल और दूसरा वर्ड बोला इनफॉर्मल। सो यहां फॉर्मल वर्ड से क्या मतलब है और इनफॉर्मल वर्ड से क्या मतलब है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मल वर्ड के साथ। देखिए फॉर्मल मीटिंग क्या होती है, मैंने कहा फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग इज डिफाइंड एज फॉर्मल और इनफॉर्मल असेंबली। सो यहां पर फॉर्मल मीटिंग का मतलब क्या है, देखिए फॉर्मल मीटिंग के ना कुछ जनरल रूल्स हैं। फॉर्मल मीटिंग अगर आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फॉर्मल मीटिंग अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं एक कंपनी के अंदर, तो फॉर्मल मीटिंग को ध्यान रखना है कि आप ऑलवेज फॉर्मल मीटिंग को डेफिनाइट प्लेस पे यानी कि फिक्स्ड प्लेस पे आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे या कंडक्ट करेंगे। डेफिनाइट टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। डेफिनाइट टाइम मतलब प्रेस्क्राइब टाइम आपका स्पेसिफाई होगा, राइट। प्रेस्क्राइब टाइम पे आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अपनी मीटिंग को। डेफिनाइट प्लेस, डेफिनाइट टाइम, इवन फॉर डेफिनाइट ड्यूरेशन के लिए भी आप मीटिंग कन्वीन करते हैं। सो फॉर्मल मीटिंग में हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है जब भी हमारी कॉर्पोरेट के अंदर में या जब भी कंपनी के अंदर में कोई फॉर्मल मीटिंग कन्वीन हो रही है तो वो हमेशा डेफिनाइट प्लेस पे मतलब प्रेस्क्राइब्ड प्लेस, डेफिनाइट टाइम मतलब प्रेस्क्राइब्ड टाइम फॉर अ डेफिनाइट ड्यूरेशन एक फिक्स्ड टाइम के लिए कन्वीन होनी चाहिए। लेकिन फॉर्मल मीटिंग के अंदर में डिस्कशन क्या होगा, यहां तो हमने जनरल बातों को देखा कि एक मीटिंग के अंदर में कुछ डिबेट होता है इश्यूज और प्रॉब्लम्स को लेकर के, लेकिन फॉर्मल मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा। देखिए फॉर्मल मीटिंग के अंदर में एजेंडा को फॉलो किया जाता है। अब यहां पर आप पूछेंगे मैम एजेंडा क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एजेंडा का मतलब होता है ब्लूप्रिंट्स। एजेंडा ब्लूप्रिंट्स होता है फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल मीटिंग। एजेंडा आर ब्लूप्रिंट्स फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल मीटिंग। सो मेरे साथ ये लाइन आप नोट करेंगे, एजेंडा अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर ब्लूप्रिंट्स फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल मीटिंग। सो यहां हमने देखा, पूरी लाइन को एक बार मेरे साथ रीड करेंगे। फॉर्मल मीटिंग्स शुड बी एट डेफिनाइट टाइम, डेफिनाइट प्लेस एंड फॉर अ डेफिनाइट ड्यूरेशन टू फॉलो एन एजेंडा। अब यहां पर एजेंडा को फॉलो करते हुए आपको फॉर्मल मीटिंग कन्वीन करनी है या कंडक्ट करनी है। अब यहां
एजेंडा का मतलब हमने देखा ब्लूप्रिंट्स होता है एजेंडा एक सक्सेसफुल मीटिंग को बिल्ड करने के लिए, राइट। सो यहां हमने फॉर्मल मीटिंग के बारे में भी जाना, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैम फॉर्मल मीटिंग तो हमने सुन लिया, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग भी तो बताइए। इनफॉर्मल मीटिंग होती है जब भी कंपनी यूजुअली अपने बिजनेसेस के अंदर में डे टू डे रूटीन के अंदर में कोई भी मीटिंग कन्वीन करती है। वो एम्प्लॉइज के साथ में भी हो सकती है, वो आपकी सेल्स टीम के साथ भी हो सकती है, कोई भी मीटिंग ऐसी जो आप डे टू डे ऑपरेशन के अंदर में करते हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल मीटिंग, राइट। सो अब जरा हम स्टार्ट करते हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर में मीटिंग कितने तरीके की होती है। देखिए कॉर्पोरेट या एक बिजनेस के अंदर या एक कंपनी के अंदर में मीटिंग दो तरीके की होती है। मैंने यहां दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड द सेकंड इज ऑपरेशनल मीटिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग? देखिए ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग वो मीटिंग होती है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स की मीटिंग, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग, कंपनी के अंदर में मेंबर्स जो होते हैं उनकी मीटिंग, या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। सो यहां अगर बात करें कि मैम कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग कौन सी होती है, तो आप एग्जांपल में मेरे साथ नोट करिए, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज बोर्ड मीटिंग। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग वो मीटिंग होती है जहां पर कंपनी के मेंबर्स यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। सो यहां पर मैंने एग्जांपल भी आपको लिखवाया है, एनुअल जनरल मीटिंग और नेक्स्ट एग्जांपल है बोर्ड मीटिंग। लेकिन आप ये पूछेंगे कि मैम एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जो साल में एक बार हर कंपनी को कन्वीन करना कंपलसरी होता है। अब ये मीटिंग एनुअली कंपनी कन्वीन करती है ताकि अपने मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर के डिस्कशन कर पाए, राइट। सो यहां पर मेंबर्स को यानी शेयर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है सो दैट कि वो एनुअली कंपनी के बिजनेस को डिस्कस कर पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के। और ऐसे ही एक मीटिंग, ये तो था आपका एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में कम से कम एक बार कन्वीन होती है, जहां पर कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और दोनों मिलकर के कुछ डिस्कशन करते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं। लेकिन बात की जाए बोर्ड मीटिंग की, तो बोर्ड मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जहां पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मैटर्स पे डिस्कशन करके कंक्लूड करते हैं। सो यहां पर मेंबर्स एज वेल एज कंपनी के डायरेक्टर्स दोनों लोग प्रेजेंट होते हैं और बोर्ड मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब होता है कि अगर हम कंपनी के पूरे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली मिला लें, दिस इज नोन एज बोर्ड। सो यहां पर बोर्ड मिलकर के एक मैटर पे डिस्कशन करता है और अल्टीमेटली उसको कंक्लूड करता है, तो उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। सो ये दो मीटिंग एग्जांपल थी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का। अब बात करें ऑपरेशनल मीटिंग की, तो ऑपरेशनल मीटिंग में कौन प्रेजेंट होता होगा? शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो यहां आ गए, तो फिर ऑपरेशनल मीटिंग में कौन आता होगा? देखिए ऑपरेशनल मीटिंग के अंदर में एम्प्लॉइज एज वेल एज मैनेजमेंट, इन सब लोगों की मीटिंग होती है। सो ये डिस्कशन क्या करते हैं? आप सोचिए ना, एक मैनेजमेंट को अगर अपने बिजनेस को कैरी आउट करना है तो वो या तो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग रखेगी या फिर वो कभी कभार मीटिंग रखेगी एडहॉक बेसिस पे, राइट। सो ये मीटिंग रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती है और एडहॉक बेसिस पे भी हो सकती है, रेगुलर और कभी कभार भी हो सकती है ये मीटिंग। लेकिन ये मीटिंग एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट की होती है, तो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट यहां पर प्रेजेंट होते हैं, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट प्रेजेंट होती हैं यहां पर। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूं, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग मीटिंग, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के, या फिर सेल्स मीटिंग। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशनल मीटिंग।
ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जो ऑपरेशनल मीटिंग के हैं, जो ऑपरेशन के अंदर में आप मीटिंग कन्वीन करते हैं, मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज के साथ में मीटिंग कन्वीन करती है सो दैट कि वो अपने बिजनेस को स्मूथ वे में कैरी आउट कर पाए, राइट। सो यहां पर हमने देखा कॉर्पोरेट की मीटिंग्स कितने तरीके की होती है। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें तो यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया, ये तो बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया। अब इंट्रोडक्शन अगर देखें तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया कि मीटिंग इज कंडक्टेड बाय पीपल, मीटिंग कंडक्ट की जाती है कुछ लोगों के थ्रू। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग को कन्वीन किया जाता है कुछ लोगों के थ्रू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मीटिंग हो रही है वो किस पर्पस से होती है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कुछ पर्पसेस। कंडक्टेड बाय पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू, मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, मैं आपको साथ साथ नोट करवाती हूं, आप मेरे साथ एक बार नोट करना स्टार्ट करिए। टू रिजॉल्व, आर मीन्स रिजॉल्व, आई मीन्स इश्यूज, एस स्ट्रैटेजीज, and B means business. Here P means profitability, and the meaning of I is information and ideas, and the meaning of C is to ensure coordination. यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि एक मीटिंग को कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्यों कन्वीन करते हैं। देखिए, मीटिंग को कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में जब कन्वीन करते हैं, तो चाहे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चाहे वो कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर्स कोई भी हो, वो कंपनी में कन्वीन करते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। आर मीन्स रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। सो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के पर्पस से मीटिंग को कन्वीन किया जाता है। एंड इश्यूज जो फेस करती है एक कंपनी के अंदर में एम्प्लॉइज जो इश्यूज फेस करते हैं एक बिजनेस के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, व्हाइल कंप्लीटिंग द वर्क, जब आप वर्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर में, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड यू हैव फेस्ड मेनी इश्यूज। सो यहां पर जो इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करना और साथ ही साथ कुछ नई स्ट्रैटेजी प्लान करना। एंड नेक्स्ट इज अपने बिजनेस को प्रमोट करना भी ऑब्जेक्टिव होता है। एंड साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करनी होती है हमें। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के साथ साथ जब हम बहुत सारे लोगों को असेंबल करते हैं तो कुछ आइडियाज आपस में एक्सचेंज होते हैं, राइट। कुछ आइडियाज, कुछ इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होती है। सो यहां इस मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि लोगों के साथ में आइडियाज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया जाता है इस मीटिंग के अंदर में कि एजेंडा प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सभी मीटिंग के लोगों के बीच में है या नहीं है। सो ये सब बातें हम एक मीटिंग के अंदर में ध्यान रखते हैं। इस पर्पज से हम मीटिंग को कन्वीन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर लिखा गया टू बी सक्सेसफुल, मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, एक मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरत होती है ग्रुप ऑफ पीपल्स की। जो ग्रुप इन्वॉल्व है उनके सपोर्ट की जरूरत होती है कि वो अपना साथ ही साथ पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें जिस पर्पस से उन्हें मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। सो यहां पर सक्सेसफुल होने के लिए एक मीटिंग के अंदर बहुत जरूरी है कि जो भी ग्रुप इन्वॉल्व है उसका सपोर्ट प्रॉपर मिले और ऑर्गेनाइजेशन behind it and it must have
इंटेंशन ऑफ अचीविंग सम गोल और ऑब्जेक्टिव। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग को कन्वीन करने का एक ऑब्जेक्टिव और एक गोल होना चाहिए, एक फाइनल गोल होना चाहिए कि हम किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, मतलब हमारी मीटिंग जो है वो किस पर्पस से कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सो यहां पर वो पर्पस भी आपका अकम्प्लिश होना चाहिए, उसको अचीव करने का आपका गोल और ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए, राइट। सो यहां हमने इंट्रोडक्शन में कुछ बातें देखी जो कि रिलेटेड थी कि एक मीटिंग के अंदर में पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का, और मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उन लोगों की जरूरत होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है एक मीटिंग के अंदर, राइट। और हमारा जो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने गोल को अचीव करने का होना चाहिए, राइट। जो गोल हमने सेट किया है अल्टीमेटली कि हमें फाइनली किस बात पे अप्रूवल लेना है या एक मैटर डिस्कस करना है, तो वो गोल हमारा पूरा का पूरा सेटल होना चाहिए और उसको अचीव करने का हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। सो यहां हमने कुछ जनरल बातें जानी। अब जरा स्टार्ट करते हैं रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग। एक मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए, एक मीटिंग के अंदर में बहुत जरूरी है कि आप राइट पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करें। आप राइट पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करें कि मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा। क्या उन लोगों को मीटिंग के बारे में जानने की जरूरत है? क्या वो लोग मीटिंग के अंदर में आकर के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक एनुअल जनरल मीटिंग है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में आप राइट पार्टिसिपेंट किसको चेक करेंगे? ऑब्वियसली कंपनी के मेंबर्स को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सो यहां पर आपको राइट पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करना है कि आप किस पर्सन को मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। आपको यहां पर मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। सो आपको राइट पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको इंटीमेशन देना है। पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? इंटीमेशन देना है। अब आप जब इंटीमेशन देंगे तो इंटीमेशन ऑब्वियसली नोटिस के थ्रू देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कंपनी में जब भी मीटिंग के लिए नोटिस इशू किया जाता है तो वो प्रॉपर अथॉरिटी जिस पर्सन के पास में है वही पर्सन नोटिस इशू कर सकता है। नोटिस कम से कम 2 to 3 days बिफोर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके साथ एक एजेंडा भी लिखा होना चाहिए कि आप क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मीटिंग के अंदर, राइट। सो यहां पर नोटिस आप सेंड करेंगे। जो नोटिस सेंड करेगा वो प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, और प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही साथ ध्यान रखिए कि आप 2 to 3 days बिफोर मीटिंग नोटिस को सेंड कर देंगे। अब आप नोटिस को 2-3 डेज बिफोर सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास में जिनको आप पार्टिसिपेट करने के लिए मीटिंग में बुला रहे हैं उनके पास में प्रॉपर टाइम होगा कि वो डेटा गैदर कर पाए, वो मीटिंग में डिस्कशन के लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर पाए। सो यहां पर हमने देखा कि इंटीमेशन हमें सेंड करना है मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को या जो भी पार्टिसिपेंट हमारी मीटिंग के हैं, राइट। अब नेक्स्ट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। देखिए, मीटिंग जो होती है ना वो टॉप सेंट्रिक होती है। टॉप सेंट्रिक मींस कि टॉप लेवल मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सो दैट कि मीटिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करें और अपने क्रिएटिव आइडियाज को शेयर करें, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करें, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। उन्हें पार्टिसिपेट करने का एक मौका देती है कंपनी। एक टॉप सेंट्रिक जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट होती है वो अपनी कंपनी के मेंबर्स को या एम्प्लॉइज को, अगर कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग है तो मेंबर्स को, और कंपनी के एम्प्लॉइज की मीटिंग है तो एम्प्लॉइज को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो मीटिंग के अंदर में पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर पाए, राइट। सो यहां पर हमने 3 पॉइंट्स को स्टडी किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेट एन एजेंडा। देखिए, एजेंडा सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप एजेंडा सेट नहीं करेंगे आपको ये क्लैरिफाई ही नहीं होगा कि हमें मीटिंग में डिस्कशन क्या करना है। सो एजेंडा एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी होती हैं कि आपको क्या डिस्कस करना है मीटिंग के अंदर में। सीक्वेंस में पहला बिजनेस कौन सा डिस्कस करना है, दूसरी कौन सी बात आपको डिस्कस करनी है। सो ये एक फ्रेमवर्क रेडी होता है जो कि मीटिंग में आपको फ्यूचर में डिस्कस करना होता है, राइट। एंड द 5th पॉइंट इज अपॉइंट फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन होता है? देखिए, फैसिलिटेटर एक ऐसा पर्सन है जो मीटिंग को गाइड करता है।
फैसिलिटेटर एक ऐसा पर्सन है जो मीटिंग को गाइड करता है और वो इंश्योर करता है प्रॉपर कोऑपरेशन ऑफ पीपल्स, राइट। सो यहां पर मीटिंग को सही वे में गाइड करने के लिए, सही वे में डायरेक्शन देने के लिए मीटिंग के अंदर में एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया जाता है, सो दैट कि वो मीटिंग को सही डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाए। जिस पर्पस से हमने मीटिंग को कन्वीन किया है वो पर्पस अकम्प्लिश होना चाहिए और इंश्योर करे कोऑपरेशन बिटवीन पीपल्स प्रेजेंट इन मीटिंग। कोऑपरेशन के साथ साथ उसे ध्यान रखना है कि मीटिंग का फाइनली गोल क्या है, तो वो गोल की तरफ डायरेक्ट करे सब लोगों को, राइट। अब लास्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट रिक्विजिट ऑफ मीटिंग इज अराइव एट क्लियर कंक्लूजन। अराइव एट क्लियर कंक्लूजन। देखिए, एक क्लियर कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मीटिंग के अंदर जो इररिलेवेंट होती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना कि अगर मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं तो वो मीटिंग आपकी ऐसी डायरेक्शन में जानी चाहिए कि जो कंक्लूजन फाइनली आपको चाहिए, जो मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, जो मैटर डिस्कस करना है, वो फाइनली आपका डिस्कस होकर के कंक्लूड होना चाहिए। वो अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, वो बात फाइनल होनी चाहिए। सो यहां पर आपको अल्टीमेटली अराइव करना है एक क्लियर कंक्लूजन पे और फॉर्मुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप। आपको फाइनली ये डिसाइड करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो यहां पर आपको इसके लिए रीकाउंट करना पड़ता है प्रोसीडिंग्स को। मीटिंग की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, मान लीजिए हमने एजेंडा में 10 बिजनेसेस को डिस्कस करने की बात लिखी थी, वो 10 बिजनेसेस की जो बात लिखी गई थी वो 10 बिजनेसेस को हम रीकाउंट करते हैं। रीकाउंट करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमने कौन सा बिजनेस डिस्कस कर लिया है, कौन सा बिजनेस रिमेनिंग है, क्या हमारा कंक्लूजन फाइनली हुआ या नहीं हुआ। सो ये सब बातें हम मीटिंग के अंदर में फाइनली चेक करते हैं। दीज आर द रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग। सो यहां हमें मीटिंग के वैलिड रिक्विजिट्स भी पता लगे। अब अगर बात की जाए, बहुत देर से हम एक एजेंडा के बारे में बातें कर रहे हैं। एजेंडा के बारे में बात की जाए तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूं कि एजेंडा ब्लूप्रिंट्स होता है एक सक्सेसफुल मीटिंग को बिल्ड करने के लिए। सो यहां पर मैं आपको एजेंडा की नीड बताना चाहती हूं। हम बहुत देर से एजेंडा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एजेंडा हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, यहां मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, मैंने कुछ यहां पर लिखा हुआ है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एजेंडा के अंदर में हमें क्या क्या बातें लिखनी होती हैं, एजेंडा में क्या क्या चीजें एसेंशियल होती हैं जिसकी वजह से हमें मीटिंग में हेल्प मिलती है। तो मेरे साथ नोट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज स्टेट ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड इज टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। Next is keep focused on issues. Time to participants. And the next is allot specific time to speaker. Last is inform sequence. Inform sequence. देखिए, यहां मैंने इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, मैंने अल्फाबेट्स को एक्सप्लेन किया है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लर्निंग का वे है कि आपको पता लगेगा एजेंडा आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है। देखिए, एजेंडा के अंदर एसेंशियल है कि हम ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करें, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट इज टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। ये तो मैं आपको क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब से बताती आ रही हूं, जब भी एजेंडा का डिस्कशन हुआ है कि एजेंडा में हम टॉपिक स्पेसिफाई करते हैं। जो जो टॉपिक हमें मीटिंग में डिस्कस करने हैं वो सभी टॉपिक हम एजेंडा के अंदर में स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप फोकस्ड ऑन इशू।
देखिए, जिस इशू पे आपने मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिस इशू पे मीटिंग को आपने कंडक्ट किया है, वो इशू पे आपको फोकस रखना है, वहां से डाइवर्ट नहीं होना। अगर आप डाइवर्ट हो गए तो वो एक्चुअल इशू आपका रह जाएगा, रिमेनिंग आपका डिस्कशन हो जाएगा। तो हमें मीटिंग को कंक्लूजन तक भी तो पहुंचाना है ना फाइनली, क्योंकि हमारी मीटिंग का वैलिड मीटिंग का रिक्विजिट होता है कि हमें मीटिंग को अराइव करना है एट क्लियर कंक्लूजन। सो यहां पर हमें मीटिंग को क्लियर कंक्लूजन पे लाने के लिए अपने इश्यूज पे फोकस रखना पड़ेगा कि हमें ये इशू डिस्कस करना है। बार बार आपको इस बात को रिमाइंड करना पड़ेगा कि जो मैटर हमने अप्रूवल के लिए या डिस्कशन के लिए एजेंडा के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, उसी मैटर को हम डिस्कस करें, राइट। नेक्स्ट इज टाइम टू पार्टिसिपेंट। देखिए, आप ना सफिशिएंट टाइम देते हैं पार्टिसिपेंट्स को। अब मीटिंग में पार्टिसिपेंट तो डिपेंड करता है कौन सी वाली मीटिंग है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशनल है या ऑपरेशन है। जैसी भी मीटिंग होगी उसमें जो भी पार्टिसिपेंट आपके होंगे, वो मीटिंग के पार्टिसिपेंट के लिए आप टाइम देते हैं कि आप उन पार्टिसिपेंट्स को सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर पाए सो दैट कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, राइट। सो यहां पर आप पार्टिसिपेंट को टाइम देते हैं ताकि वो अपना माइंड प्रिपेयर कर पाए मीटिंग को अटेंड करने के लिए और मीटिंग में उन्हें क्या डिस्कशन करना है इस बात के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ईच स्पीकर। देखिए, फर्स्ट टाइम में तो आपका इससे जो लास्ट पॉइंट था उसमें पार्टिसिपेंट को टाइम आप दे रहे थे एंड अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू स्पीकर। नेक्स्ट पॉइंट में आप स्पीकर को टाइम अलॉट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या कर रहे हैं, आप स्पीकर को टाइम अलॉट कर रहे हैं। आप स्पीकर को ये बोल रहे हैं कि आपको 15 मिनट्स तक बोलना है, स्पीच देनी है। फॉर एग्जांपल, एक मीटिंग के अंदर चेयरमैन स्पीच दे रहे हैं तो आपको टाइम फिक्स करना पड़ता है, आपको एजेंडा में टाइम फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 11 o'clock पे अगर मीटिंग है आपकी मीटिंग का अगर टाइम 11 AM है, सो 11 AM टू 11:15 चेयरमैन की स्पीच रहेगी, चेयरमैन स्पीच रहेगी। सो यहां पर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर स्पीकर कौन है, चेयरमैन स्पीकर है। तो स्पीकर को आपने अलॉट किया स्पेसिफिक टाइम कि आपको 15 मिनट्स के लिए यहां स्पीच देनी है और 15 मिनट्स की स्पीच में आपको वार्म वेलकम करना है एम्प्लॉइज का या मेंबर्स का। सो यहां पर आप क्या करते हैं, या यहां आप स्पीकर का एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर देते हैं कि आपको इतने समय के लिए स्पीच देनी है, राइट। इससे एक्स्ट्रा टाइम आप मीटिंग में कंज्यूम नहीं कर सकते, क्लियर। सो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं सीक्वेंस। हम सीक्वेंस इन्फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एजेंडा में हमने फॉर एग्जांपल 10 बिजनेसेस की लिस्ट बनाई है, सो यहां पर 10 बिजनेसेस की अगर लिस्ट बनी है तो ये 10 बिजनेस आगे पीछे डिस्कस ना हो, उसके लिए आपको सीक्वेंस इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें मेंबर्स को पार्टिसिपेशन करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 बिजनेस लिखे, अब 10 बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस पहले डिस्कस हो रहा है। आप प्रॉपर सीक्वेंस इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को कि आपको सीक्वेंशियली इन बिजनेसेस के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना है। बिजनेस के बारे में जब भी आपको पूछा जाए तो आप अपनी अप्रूवल देंगे या आप अपनी एडवाइस देंगे, आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे। सो यहां पर हम एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं एजेंडा के टॉपिक्स का सीक्वेंस। जो भी टॉपिक हमारे डिस्कस होने जा रहे हैं उनका टॉपिक का सीक्वेंस हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं सो दैट कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए हमारे n नंबर ऑफ बिजनेसेस के अंदर, राइट। सो यहाँ मेंबर्स को सीक्वेंस इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेंबर्स को नहीं पता कि आप कौन सा बिजनेस कब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपको मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि हम ये वाला बिजनेस अभी डिस्कस करेंगे, ये वाला बिजनेस हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। वो मेंबर्स को आपको सीक्वेंस इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपको मैंने आज की क्लास में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीटिंग को डिफाइन किया गया और फिर उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मल मीटिंग क्लैरिफाई किया। देन हमने कॉर्पोरेट मीटिंग्स के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल मीटिंग होता है। एंड नेक्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा मीटिंग का कि मीटिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एंड द लास्ट पॉइंट्स आर रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग एंड नीड फॉर एन एजेंडा। एक एजेंडा की नीड क्यों होती है, ये सारा डिस्कशन आज की क्लास में हमने किया।
फर्दर क्लासेस के अंदर में हम एजेंडा को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे और साथ ही साथ मिनट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, राइट? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।